दोस्तों, श्राप यानी कि कर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम सिखाया जाता है। लेकिन आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि बाइबल ऑल टुगेदर लगभग 600 बार 600 टाइम्स ब्लेसिंग्स और कर्स के बारे में हमें सिखाती है। और अधिकतर ये ब्लेसिंग और कर्स, आशीष और श्राप पवित्र बाइबल में बोलकर, शब्दों के द्वारा या फिर लिखकर दिए जाते थे। यानी कि श्राप और आशीष का आपके बोलने के द्वारा, आपके लिखने के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां पर हम ब्लेसिंग और कर्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और फिर इसके बाद हम एटलीस्ट 5 और 6 और ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम ब्लेसिंग के बारे में और फिर कर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए अब हम सीधा चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर और समझते हैं कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। उत्पत्ति 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी समय परमेश्वर वहां एक मेमने को प्रोवाइड करता है इसहाक के बदले। और तब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश के आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेतकणों के समान अनगिनत हो जाएंगे और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और यह सब कुछ इस कारण हो पाया है क्योंकि तूने मेरी बात का पालन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ बातों को नोटिस करें कि जो काम अब्राहम ने किया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, उसके कारण इसहाक पर और इसहाक की आने वाली पीढ़ियों पर परमेश्वर की ओर से एक आशीष ठहरी थी। इस आशीष का कारण था अब्राहम। अब क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी तो उसकी सारी पीढ़ियां आशीषित होती चली गई। और देखिए, आज भी परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो सिर्फ हम ही नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित होती हैं। चलिए अब देखते हैं उत्पत्ति 27 अध्याय में कि कैसे अब इसहाक याकूब को भी आशीष दे रहा है सिर्फ बोलने के द्वारा। उत्पत्ति 27 अध्याय में याकूब एसाव बनकर अपने पिता से धोखा करके एसाव की आशीष को चुरा लेता है। और उत्पत्ति 27 उसके 25 से 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसी खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, परंतु तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। इसहाक ने आशीष याकूब को दी और जब एसाव भी आशीष लेने आया तो ध्यान दे वहाँ पर इसहाक की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 27 उसके 33 में, तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। एंड इंडीड ही शैल बी ब्लेस्ड। इसहाक कांपने लगा क्योंकि जो आशीष उसने एक बार उसे दे दी थी उसे वह फिर दोबारा वापस नहीं ले सकता था। आप जो ब्लेसिंग आज लोगों के बीच में बांट रहे हैं वो उनके साथ बनी रहेगी। आज आप लोगों के बीच में क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं लगातार और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसकी एक ब्लेसिंग होती है, उसके साथ एक आशीष जुड़ी होती है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है।
लेकिन अब इसहाक ने क्या किया, इसहाक ने अपनी जो सारी आशीष थी, अपनी आशीष याकूब को दे दी, और उसे नहीं पता था कि वहाँ पर याकूब है। और उसने जो एक बार आशीष दे दी वो उन्हें दोबारा नहीं छीन सकता था, क्योंकि वो आशीष परमेश्वर के सामने बोल दी गई थी। दोस्तों, आज आप क्या बोल रहे हैं? आज आप लोगों को कैसे आशीषित कर रहे हैं? आपके शब्दों में, आपके वचनों में सामर्थ्य दी गई है। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होंगे। आप किसको आशीष दे रहे हैं? क्योंकि आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर की आशीष जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का जस्ट इंट्रोडक्शन है, ताकि आप समझ पाएँ कि आने वाले समय में भी और भी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिनमें हम बात करेंगे डिटेल से ब्लेसिंग यानी कि आशीष और कर्ज के बारे में। और आशीष से ज़्यादा हम श्राप के बारे में डिस्कस करेंगे कि श्राप क्यों आता है, श्राप कैसे आता है, और आखिरकार श्राप के क्या कारण हैं और श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।